भाई योगी जी मोदी जी आएंगे और कोई आएगा ही नहीं। पिक्चर हो गई, हाथी जंगल में भग गया और हाथ जो बेकार हो गया, कमल ही खिलेगा। चैन टूट गई साइकिल की, चैन टूट गई। लेकिन केजरीवाल इस बार ऐसा लग रहा है कि सपा के साथ गठबंधन करेंगे। सारे विपक्ष एक तरफ हो जाए फिर बीजेपी जीतेगी। विपक्ष एक तरफ और बीजेपी, हाँ जी बिल्कुल जीतेगी। डन है सर 100%। कोई भी गवर्नमेंट चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो 10 लाख रोजगार नहीं पैदा कर सकती गवर्नमेंट सेक्टर में। और आम आदमी पार्टी भी उनके साथ जा रही है, ऐसा देखने को। पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है यूपी में। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जैसे 2020 में हमने जय श्री राम को जय बजरंगबली के नारे से हराया था, वैसे यूपी में भी हराएंगे। नहीं, हो नहीं सकता है। आपका क्या कहना है? बस सर भैया के जो कहना है वही कहना है मेरा भी, लेकिन योगी जी तो योगी जी सर, योगी जी पक्का सर। हमारे चाचा हैं तो चाचा हैं। देश का तो लगातार हुंकार भर रहे हैं कि हमारे। अरे कहाँ आ रहे, कहीं नहाने के भी तो पानी में डूब गए। जी बिल्कुल। जो बीजेपी का सफाया नहीं हो रहा है वो एक्चुअली में आम आदमी पार्टी एक लॉलीपॉप दे रही है फ्री का, ठीक है। और जो एजुकेटेड पर्सन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं है अभी भी। ये केजरीवाल दिल्ली में परफॉर्मेंस किए, बीजेपी को हरा दिए, यहाँ से सुपड़ा साफ कर देते हैं, क्या यूपी में ऐसा हो सकता है? देखो सुपड़ा साफ तो कहीं से नहीं हुआ केजरीवाल पे, वहाँ पे आज भी डिब्बे लेकर खड़े हैं पानी के लिए और कल भी डिब्बे लेकर खड़े हुए थे और टैंकर पहले भी खड़े होते थे। आज भी क्या वहाँ पे नया कोई हमें नहीं दिखाई दिया, ऐसा कुछ नया नहीं है वहाँ पे। अखिलेश यादव भी दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कह रहे हैं, क्या फ्री को देखते हुए उनके खिलाफ या उनके पक्ष में वोट होगा? देखो फ्री के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। फ्री का मतलब होता है चोरी करना। फ्री के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए किसी भी पार्टी को। फ्री के चक्कर में किसी भी बंदे को नहीं पड़ना चाहिए। चोरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चोरी का मामला है सब। ये फ्री के चक्कर में जो आएगा वो समझो सीधा चोर है, एकदम प्योर चोर है एकदम। क्या लगता है जो अखिलेश यादव इतना बोल रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, क्या टक्कर दे पाएगी बीजेपी को या बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी? देखो कोई नहीं है टक्कर पे, बीजेपी जीत रही है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आ रही है, कोई नहीं है टक्कर पे अभी, आगे भी और 2024 में भी कोई टक्कर पे नहीं है अभी। चलिए भैया धन्यवाद। आपका क्या कहना है? बस सर भैया के जो कहना है वही कहना है मेरा भी, लेकिन योगी जी तो योगी जी सर, योगी जी पक्का सर। हमारे चाचा हैं तो चाचा हैं। अखिलेश यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं कि हमारे। अरे कहाँ आ रहे, कहीं नहाने के भी तो पानी में डूब गए। पानी में डूब गए? जी बिल्कुल। हमारा साइकिल चले। हाँ, हमारे बस मोदी जी और योगी जी आने वाले सर। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? भाई योगी जी मोदी जी आएंगे और कोई आएगा ही नहीं। साइकिल पंचर हो गई, हाथी जंगल में भग गया और हाथ जो बेकार हो गया, कमल ही खिलेगा। चैन टूट गई साइकिल की, चैन टूट गई। लेकिन केजरीवाल इस बार ऐसा लग रहा है कि सपा के साथ गठबंधन करेंगे। सारे विपक्ष एक तरफ हो जाए फिर बीजेपी जीतेगी। विपक्ष एक तरफ और बीजेपी, हाँ जी बिल्कुल जीतेगी। डन है सर 100%। यूपी में 7 महीने बाद चुनाव है, बीजेपी लड़ रही है, सपा लड़ रही है, इस बार आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में बीजेपी का सफाया कर रही है, क्या लगता है वहाँ हो पाएगा? देखो दिल्ली में जो बीजेपी का सफाया नहीं हो रहा है वो एक्चुअली में आम आदमी पार्टी एक लॉलीपॉप दे रही है फ्री का, ठीक है। और जो एजुकेटेड पर्सन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं है अभी भी, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली में बेसिकली 90% जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें फ्री में चाहिए वो ही वोट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक्चुअल में पढ़ा लिखा इंसान वोटिंग करेगा तो वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि बीजेपी के जो मॉरल एथिक्स हैं उसमें क्या है कि आपको वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, ठीक है, सब्सिडी खत्म करना चाहती है। तो कल बीजेपी की ये 27% ओबीसी को आरक्षण दिया नीट के। हाँ वो ही पूछोगे ओबीसी का, पर उसमें जनरल कैटेगरी के लिए तो उसने 10% दिया है ना, ठीक है। तो वो एक इक्वल रेशो दे रहा है, ठीक है। आरक्षण डायरेक्टली नहीं खत्म हो रहा है, इनडायरेक्टली खत्म हो रहा है। तो इस चीज़ को जो समझता है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा। अभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिले थे, ऐसा लग रहा है जैसे सपा और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ेगी। और सपा ने तो ऐलान भी कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार। तो क्या यूपी की जनता को ये लुभा पाएगी? नहीं, इस चीज़ से लुभाना और ना लुभाना ये कोई लॉजिकली वो नहीं है कि 10 लाख रोजगार पैदा कर देगा। कोई भी गवर्नमेंट चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो 10 लाख रोजगार नहीं पैदा कर सकती गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर रोजगार देखा जाए तो रोजगार बीजेपी ने दिया है, पैदा किया है। प्राइवेट सेक्टर मेक इन इंडिया का इसका एग्जांपल है, उसमें रोजगार आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कहता है मेक इन इंडिया तो फ्लॉप साबित हो गया उनकी नज़र में है ना। आप देख लो, आप पत्रकार हो, आप घूमते हो,
मेक इन रोजगार ये जो है मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपको रोजगार मिल रहा है कहीं कहाँ पे फ्लॉप है। इतनी वो आ रही है फॉरेन FCD वो सॉरी FDI फॉरेन डायरेक्ट आ रही है, इन्वेस्टमेंट इतनी आ रही है, तो कहाँ पे कौन सा फ्लॉप है। आज हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का वो है वो कितना वो हो गया है। क्या लगता है 2022 चुनाव जो यूपी में है उसमें बीजेपी को टक्कर कौन दे पाएगा, मायावती या अखिलेश यादव या आम आदमी पार्टी? देखो बीजेपी को टक्कर देने के मामले में तो अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। हाँ ये मानते हैं कि थोड़ा सा एंटी उसका आएगा जी, थोड़ी सी रेशो कम होगी, पर बीजेपी की फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। धन्यवाद। आप बताइए भैया। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ। अखिलेश यादव लगातार हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी सरकार हारता जाएगा वो, अब नहीं आएगा वो कभी। वो बोल रहे हैं इस सरकार में सिर्फ काम कागजों पे हुए हैं, जमीन स्तर पे नहीं हुए। कागजों में भी हुए हैं, जमीनों पे भी हुए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी उनके साथ जा रही है, ऐसा देखने को पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है यूपी में। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जैसे 2020 में हमने जय श्री राम को जय बजरंगबली के नारे से हराया था, वैसे यूपी में भी हराएंगे। नहीं, हो नहीं सकता है। आप बताइए पिछले 4.5 साल में यूपी में योगी की सरकार में विकास हुआ? विकास हुआ है, खूब हुआ है। कुछ काम बताइए आप। काम, सड़कें कितनी सारी निर्माण हुई है, बिजली का उत्पादन कितना बड़ा है, गांव-गांव में बिजली है, जहाँ पे 4 घंटे बिजली आती थी वहाँ पे 12 घंटे बिजली मिल रही है, ठीक है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, और क्या चाहिए, हमें सेफ रहना है। क्राइम को लेके बोला आपने, गुंडागर्दी सेफ रहना है, इस सरकार में भी हम सेफ रखना है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना है, तो हमें लेके आना पड़ेगा अखिलेश यादव को। क्या वो तो जातिवाद है ना, जातिवाद कर, और क्या। अखिलेश यादव कहते हैं इन्होंने शिक्षा पे काम नहीं किया, हम थे तो लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटे लोगों के लिए। वो घोटाला करा है, 200 लैपटॉप बांट के 200 वाले और 2,000 के दिखाए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है 2022 में योगी जी फिर से आएंगे? हाँ, वही आएगा, और कोई है ही नहीं।